उसके बाद हमारी एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट होने वाली है। पर 8.2 पढ़ने से पहले हमें एक टेबल पढ़नी होगी, ट्रिगोनमेट्री टेबल जिसे हम कहते हैं। इसमें हम कुछ कोणों के जो मान हैं, जैसे 0 डिग्री पे क्या मान हो सकता है, 30 डिग्री पे क्या मान हो सकता है, 45 पे क्या हो सकता है, 60 डिग्री पे क्या हो सकता है, 90 डिग्री पे क्या हो सकता है, उन मानों के बारे में पढ़ेंगे। तो इस सारणी को कैसे याद करना है, कैसे इसके हमें मान निकालने, वो हम बेसिक तरीके से हम पढ़ेंगे। इस सारणी को याद करने के लिए हमें सबसे पहले साइन थीटा जो होता है उसके सभी मान याद कर लेने हैं। 0 डिग्री का हो, 30 डिग्री का हो, 45 डिग्री का हो, 60 डिग्री का हो या 90 डिग्री का। तो मैंने पहले ही आपके सामने लिख लिए हैं कि साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, 45 डिग्री का मान 1√2 होता है, 60 का √3/2 होता है और 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में पढ़ा कि साइन का उल्टा कोस होता है, साइन का उल्टा कोस होता है। तो साइन का जो उल्टा कोस होगा तो रिवर्स फॉर्म में इसको लिख देते हैं। एक जो 90 डिग्री का था वो 0 डिग्री का हो जाएगा, पीछे से चलेंगे और फिर हो जाएगा 3/2, फिर हो जाएगा 1/√2, फिर हो जाएगा 1/2 और फिर हो जाएगा 0। यानी अगर साइन का हमें मान पता हो तो हम कोस का निकाल सकते हैं। वैसे ही टेन का निकालेंगे। टेन क्या होता है, साइन अपॉन कोस होता है, यानी साइन अपॉन कोस 10। तो एक का भाग जब हम 0 में देंगे, यानी एक का भाग जब हम 0 में देंगे, क्योंकि साइन टेन जो होता है साइन अपॉन कोस होता है, तो जब एक का मान 0 में देंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 0। कितना आएगा, 0। और फिर जैसे 1/2 का भाग 1/2 को डिवाइड करते हैं √3/2 से, तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, नीचे वाला 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 1√3। फिर आगे 1/2 रूट को 1/2 से डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर आ जाता है 1। 3/2 को 1/2 से करते हैं तो नीचे 2 से 2 कैंसिल, √3 आ जाता है। और 1 में 0 का भाग देते हैं तो इन्फिनिटी, यानी अनंत हमारे पास आ जाता है। अब हम ये जानते हैं कि tan का उल्टा कोट होता है, तो जैसे हमने कोस के लिए, जैसे कोस का हमने साइन का उल्टा किया तो कोट के लिए tan का उल्टा कर लेते हैं। इधर इन्फिनिटी है तो इधर इन्फिनिटी, फिर √3, 1/√3 और इधर आ जाएगा 0। अब हमें मान निकालना है सेक का। सेक क्या होता है, सेक होता है 1 अपॉन कोस थीटा, यानी कोस थीटा का मान ये और 1 अपॉन कोस थीटा। तो देखिए 1 अपॉन कोस थीटा हम कैसे पढ़ेंगे, 1 अपॉन कोस थीटा, साइन जो सेक होता है उसका मान होता है 1 अपॉन कोस थीटा। सेक का मान 1 अपॉन कोस थीटा होता है, यानी सेक थीटा बराबर हमारे पास क्या होता है, 1 अपॉन कोस थीटा। तो चलिए हमारे पास जैसे कोस का मान कितना है, पहले का मान 1 है, तो 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1। फिर जैसे √3/2 है और इसको 1 से डिवाइड करना है तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2√3 हो जाएगा। फिर जैसे 1/2 है तो 1/√2, 2 ऊपर चला जाएगा, यानी √2 आ जाएगा। फिर जैसे 1/2 है, इसको 1 से करते हैं तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 2। समझ में आ रहा है आपको। सेक जो होता है 1 अपॉन कोस थीटा का होता है। तो जैसे हमने निकाला सेक थीटा के लिए 1/1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। फिर जैसे 1/√3/2 करेंगे तो 2 ऊपर चला जाता है, 2 रूट कितने आ जाते हैं, 3, तो इसका कितना आ जाएगा, 2√3। ठीक है। अगला फिर से करेंगे 1 अपॉन, इसको लिखा है 1 अपॉन, तो 2 ऊपर चला जाएगा, √2/1, इसको डिवाइड करेंगे तो √2 आंसर आ जाएंगे। तो हमने यहाँ पे √2 लिख दिया। सेक 60 के लिए मान निकालते हैं। सेक 60 जब हम मान निकालेंगे तो इसको भी डिवाइड करते हैं, जैसे सेक 60 के लिए 1/√2 से, तो 2 ऊपर चला जाता है, 2/1 आ जाता है, और इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है, 2। तो यहाँ पे कितना लिख देंगे, 2। ठीक है, 2 लिख दिया। और अंत वाला बचा है जो 90 डिग्री का बचा है, तो सेक 90 कैसे निकालते हैं, वही 1 अपॉन कोस थीटा, तो 1 की जगह 1, कोस 90 का मान हमारे पास कितना है, कोस 90 का मान 0 है, और 0 का भाग जब 1 में देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, इन्फिनिटी। क्या आ जाता है, इन्फिनिटी, अनंत।
तो यहाँ पे हम जानते हैं कि सेक का उल्टा कोसेक होता है, तो पीछे से ले लेंगे इन्फिनिटी 2√2, 2/√3 और 1। कन्फर्म? ठीक है, ये हमारी एक ट्रिगोनोमेट्री टेबल हो गई जिसको हम बार बार पढ़ेंगे और बार बार पढ़ने के बाद हम इसे अच्छे तरीके से